नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू राय आपका स्वागत करता हूं टेक कंप्यूटर गाइड स्मार्ट क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही कंप्यूटर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये बेल्ट्रॉन का एक सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये चौथा वीडियो है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा 46वां क्वेश्चन है, यदि हम निम्नलिखित का चयन करते हैं। निम्नलिखित का चयन, ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं जैसे 00, 11, 24, 39 और एक स्मूथ लाइन स्केटर चार्ट बनाते हैं तो फिर एक्सेल सीट में वक्र का आकार क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक परवलय बनेगा। इसका आंसर होगा एक परवलय बनेगा। आंसर और हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। यानी एक कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है कि एक ऐसा सोर्स होता है जो किसी भी फाइल को मशीन कोड में बदलने का काम करता है। तो इसके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में विषम की पहचान करें। निम्नलिखित विकल्पों में विषम की पहचान करना है। तो इसमें से विषम जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2, यानी FTP, STTP, SMTP। ये क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है, लेकिन SAP कोई वेब एड्रेस नहीं होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पज के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है। गेमिंग पर्पज के लिए जो उपयोग करने वाला डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। गेमिंग पर्पस के लिए जॉयस्टिक उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न है, टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है। यानी टेलीफोन लाइन का उपयोग करके अगर आप इंटरनेट कनेक्शन करना चाहते हैं तो इसमें आपको आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 2, मोडेम की आवश्यकता होगी आपको। 51वां प्रश्न है, MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इश्यू को डैश विकल्प के साथ प्रबंधित किया जाता है। यानी MS एक्सेल वर्कशीट में अगर कोई टेक्स्ट सेल के बाहर आ जाता है तो उसको ओवरफ्लो यानी उस इशू को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी टेक्स्ट को रैपिंग कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है। यानी लॉजिकल ऑपरेशन यानी तार्किक क्रिया MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा उपलब्ध नहीं होता है। इनमें से और उपलब्ध होता है, नॉट उपलब्ध होता है और एंड उपलब्ध होता है। तो ये तीनों अगर उपलब्ध होते होंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 53वां प्रश्न है कि एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है। एक लोडर जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑब्जेक्ट फाइल्स की लिंकिंग के लिए। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स, देखिए बेल्ट्रॉन में मेल मर्ज से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। तो मेल मर्ज का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जब हम एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर के आएंगे। प्रैक्टिकल वीडियो में हम आप लोगों को मेल मर्ज पूरी अच्छी तरीके से बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेलिंग लेवल्स, फाइल्स, डिक्शनरीज, लेटर्स। यानी मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स
जो होते हैं वो मेलिंग लेवल्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, डिक्शनरीज होते हैं और लेटर्स होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न कि MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए डैश करते हैं। MS एक्सेल में कोई अगर डिफ़ॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमको करना होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करेंगे और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ का विकल्प का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है कि ये भी देखिए मेल मर्ज से संबंधित है। मेल मर्ज से बेल्ट्रॉन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेल मर्ज के संबंध में 56वां प्रश्न है कि मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है? डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 56 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इनमें से CT बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है, लास्ट नेम दिया हुआ रहता है और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ रहता है, लेकिन पिन नहीं दिया हुआ रहता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 57वां प्रश्न है MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है? यानी MS वर्ड जब आप पहली बार ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो उसके लिए सही तरीका क्या है, वैध विधि क्या है? तो इसके लिए वैध विधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करते हैं और MS वर्ड शुरू हो जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। चलिए अगला प्रश्न है कि ये जो एक मान दिया हुआ है 2.2, 201.101.75.96, यह एक डैश IP एड्रेस है। यानी ये IP एड्रेस होता है और ये किस क्लास का IP एड्रेस है ये जानेंगे। तो ये जो होता है ये क्लास C का IP एड्रेस होता है, क्लास C का IP एड्रेस, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? 59 नंबर का प्रश्न है। देखिए फिर ये मेल मर्ज से संबंधित प्रश्न आ गया है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? अमान्य डेटा स्रोत है पावर पॉइंट। अमान्य डेटा स्रोत होगा पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4। ये अदर डेटाबेस फाइल्स होते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट होते हैं, एक्सेस डेटाबेस होते हैं, लेकिन इनमें से पावर पॉइंट एक अमान्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर का प्रश्न, MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? MS एक्सेल पर वर्कशीट का नाम जो होता है वो प्रदर्शित होता है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एक जो सीरीज चल रहा था बेल्ट्रॉन का वो पहला सेट ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले सेट को जानेंगे। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जल्द ही बेल्ट्रॉन की वैकेंसी आने वाली है 2021 वाली। 2019 वाले का सबका सिलेक्शन दिया जा रहा है और बहुत जल्द ही जो बचा हुआ है उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे ही सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर नई वैकेंसी जल्द ही आएगी। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इस चीज़ को जान सके, पढ़ सके। तो चलिए, हैव अ नाइस डे। यहीं तक, आगे वीडियो बहुत जल्द ही आ जाएगी।